और किशनगंज की बेटी रोशनी परवीन ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया। कभी बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार हुई रोशनी को उनके कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आया है। कैसे रोशनी ने किशनगंज से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक का सफर तय किया है, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। किशनगंज शहर से सटे सिम्मलबाड़ी गांव की रहने वाली रोशनी प्रवीण एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी रोशनी की शादी उसके गरीब माता पिता ने 14 साल की उम्र में ही करा दी थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में रोशनी घर गृहस्थी संभालने लगी और गर्भवती भी हो गई। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद मानो रोशनी की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन इस मुसीबतों से रोशनी ने हार नहीं मानी और बाल विवाह के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और सालों बाद अब रोशनी की पहल रंग लाई है, जहां उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से बुलावा आया है। क्योंकि जब मेरी चाइल्ड मैरिज हुआ तब भी और जब डिवोर्स हुआ तो तब भी बहुत सारी चुनौतियां आए। माता पिता से लेकर परिवार तक, पूरे पड़ोसी से लेकर के भी अच्छी नज़र से कोई नहीं देखते थे। मुझे बहुत दुख होता था जब लोग इस नज़रिया से मुझे देखते थे, तो मैं तभी सोचती थी कि कुछ करूं। मेरी तरह कितने ऐसे बच्चे होंगे, ताकि अपने स्कूल्स को बढ़ा करके बच्चों को कुछ न कुछ उनके सहायता कर पाऊँ। जो इस पीड़ा को सह रहे हैं उसको पुनर्वास दिलाना, उसको सरकार से लिंकेज कराना, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है। रोशनी बाल सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले कई सालों से राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही है। साल 2018 में रोशनी प्रवीण बाल सुरक्षा के क्षेत्र में चाइल्ड लाइन से जुड़ी और उसके बाद काम करने लगी। प्रशासन की मदद से रोशनी प्रवीण ने अब तक 50 से ज्यादा बाल विवाहों को रोका है। रोशनी बाल विवाह को रोकने के साथ ही स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चियों को दोबारा स्कूल से जोड़ने को लेकर भी लगातार काम कर रही है। रोशनी की लड़कियों की शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ की गई कोशिशों को यूएन ने भी सराहा है, जहां नवंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में रोशनी को बुलाया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाले सम्मेलन में शामिल होकर रोशनी वहां भाषण देंगी। ये जिनेवा का है और ये स्विट्जरलैंड बुलाए हैं 16 नवंबर को। इससे पहले ही वो 12 नवंबर को हमको बुलाए हैं। 12 से लेकर 16 तक का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल सेट किए हैं उन्होंने, और वो चाहते हैं कि जो हम बाल विवाह के मुद्दों पे काम कर रहे हैं वो हमारी सहायता करें, उस पर वो डोनेशन भी करेंगे। अगर उनको मेरे स्पीच जो भाषण मैं बच्चों के लिए दूंगी, युवाओं के लिए दूंगी, तो उनको ऑनलाइन टेलीकास्ट भी करेंगे। वो पूरे सहयोग करेंगे NGOs के साथ, एम्बेसडर के साथ वो मीटिंग भी सेट करेंगे कि वो जितनी हो सके हमें सहायता करेंगे। बहुत खुशी की बात हुई है और बहुत अच्छी है, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो सबको सहयोग किया है, इन लोगों का भी प्रणाम और सलाम। इस बात से हमको बहुत खुशी है। वो बेटी को बहुत समझते हैं। नहीं, आपने देखिए, पहले वो बात नहीं थी। पहले ये बात थी कि पहले की समाज आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले वो दूसरा समाज था। उस टाइम इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अभी जानते हैं, हम भी खुद नहीं जानते थे, अभी जान रहे हैं, तो हम भी दूसरे को कर रहे हैं और लड़की को भी सहयोग कर रहे हैं। रोशनी समाज की जिन कुरीतियों से लड़ रही थी उसमें अब संयुक्त राष्ट्र का भी साथ मिलेगा। जिले की बेटी को यूएन से आमंत्रण मिलना किशनगंज जिले के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल इस युवा सम्मेलन में पूरी दुनिया से सिर्फ 5 युवाओं का चयन हुआ है और रोशनी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी होंगी। ये समारोह 16 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जिनेवा में आयोजित किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र संघ से किया जाएगा। और तभी डिप्टी के द्वारा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का जो यूथ एक्टिविस्ट समिट होता है, यूथ एक्टिविस्ट लीडर जो होते हैं, उनका नॉमिनेशन हो रहा था। हमने इनके नॉमिनेशन को भेजा और इनके इस कार्य के, इनके इस जज्बे को और इनकी इस लड़ाई को उन लोगों ने जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने सेलेक्ट किया और विश्व के 5 यंग एक्टिविस्ट में से एक रोशनी परवीन का यंग एक्टिविस्ट समिट 2023 के लिए सिलेक्शन हुआ। और इसी 12 नवंबर को वो जिनेवा जा रही हैं, जहां 16 नवंबर को उनको इस अवार्ड मिलेगा। रोशनी प्रवीण समाज के लिए एक मिसाल बन गई हैं। महिलाओं के अधिकार और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए की गई उनकी पहल बेहद सराहनीय है। किशनगंज से कौशल विश्वास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।